ये तस्वीरें नेपाल की वामपंथी सरकार के खिलाफ जन विद्रोह की है, जहां की जनता सड़कों पर है और सरकार के खिलाफ उनका गुस्सा फूट पड़ा है। नेपाल की वामपंथी सरकार अव्यवस्था अड़ियल रवैये के कारण जनता के निशाने पर है। जनता के इस गुस्से से पार पाने के लिए नेपाल की वामी सरकार सारे हथकंडे अपना रही है। यही कारण है कि भारत नेपाल सीमा पर नेपाल की तरफ से मासूम निहत्थे जनता पर गोलियां चला दी गई, जिसमें एक शख्स की मौत हो गई और कुछ लोग घायल हो गए। बिहार के सीतामढ़ी के सोनवर्षा बॉर्डर पर नेपाल सीमा में घुसने को लेकर नेपाल के सुरक्षा कर्मियों से कहासुनी की खबर आई। उसी दौरान मालूम चला कि भारतीय सीमा पर काफी लोग जमा हो गए। तनाव बढ़ता देख नेपाल के सुरक्षा कर्मियों ने 17 राउंड गोलियां चला दी। आज यानी 12 जून 2020 को सुबह में 8:40 पे एक घटना इस तरह से प्रतिवेदित हुई है कि बिहार के सीतामढ़ी जिले के सोनवर्षा थाना के अंतर्गत जानकी नगर गांव के श्री लागन यादव हैं। उनकी एक बहू नेपाल की सिटीजन है। वो उस तरफ से आ रही थी और इधर से भी उनके परिवार के कुछ लोग थे, तो बिल्कुल नेपाल की सीमा के अंदर आपस में बातचीत कर रहे थे। तो उस बीच में नेपाल एपीएफ के गश्ती दल ने उन्हें कहा कि नेपाल में 14 जून तक लॉकडाउन है, आप लोग जाएं यहाँ से। इस बीच में उनसे बहस हो गई। बिल्कुल लोकल इशू और इंस्टेंटली जनरेटेड लोकल इशू, ऐसा भी नहीं कि पहले से प्रूव कर रहा हो। तो उस ऑल्टरकेशन में उस जो मतभेद हुआ उसमें मोबाइल से उन लोगों ने फ़ोन कर दिया और बहुत सारे ग्रामीण उस जानकी नगर से आ गए। इस बीच में महिलाएं तो चली गई, लेकिन वो उनसे नेपाल एपीएफ के लोगों की झड़प हो गई। और जैसा कि नेपाल एपीएफ का कहना है कि शायद वो लोग एग्रेसिव हुए जो ग्रामीण थे, और नेपाल और यहाँ के ग्रामीणों का कहना है कि नेपाल एपीएफ एग्रेसिव हुआ। तो ये दोनों वर्सन है जो अनुसंधान का विषय है। उसमें नेपाल एपीएफ के लोगों के द्वारा 15 राउंड फायरिंग की गई, जिसमें 10 राउंड तो उन्होंने खुद, उनका कहना है कि हवा में फायरिंग की और स्थिति नहीं संभली तो उन्होंने 5 राउंड फिर फायर किया, जो सामने निश्चित तौर पे एम था। लॉकडाउन की वजह से भारत नेपाल की सीमाएं सील हैं और सामान्य आवाजाही नहीं हो रही है। हालांकि दोनों देशों की सीमाएं खुली हुई हैं और ग्रामीण इलाकों में पिलर से सीमा की पहचान होती है, लेकिन यह घटना उतनी सामान्य नहीं जितनी दिखाई देती है। इसके पीछे वामपंथी ओली सरकार की साजिश साफ साफ समझ आ रही है। नक्शे को लेकर भारत और नेपाल के बीच विवाद को नेपाल ने खूब हवा दी और नेपाल की कम्युनिस्ट सरकार ने बार बार भारत पर उसकी जमीन कब्जा करने का आरोप लगाकर नेपाल में भारत के प्रति आक्रोश पैदा करने की कोशिश की। इसी घटना को उससे भी जोड़कर देखा जा रहा है। नेपाल में सरकार विरोधी आंदोलन भी लगातार चल रहे हैं और यह आशंका जताई जा रही है कि यह घटना इसलिए भी कराई गई है ताकि जनता का ध्यान सरकार के विरोध से हटकर भारत नेपाल पर हो जाए और जैसे तैसे वामपंथी ओली सरकार कुर्सी बचा सके। लेकिन जो गुस्ताखी बार बार नेपाल कर रहा है, उसे जल्द ही उसका अंजाम भी अब भुगतना पड़ेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।